व्लॉग्स और आज मैं एक और सीमा का टॉपिक लेकर आ चुका हूँ और रोशन भाई के साथ आज हमारे साथ मौजूद है रोशन भाई। क्योंकि हम सीमा को जितना एक्सपोज करें वो इतनी एक्सपोज होने वाली चीज़ है कि जितना एक्सपोज करें कभी ज़िंदगी में नहीं ख़त्म हो सकता। तो जैसी जैसी उसकी हरकतें हैं, जैसी जैसी उसकी करतूतें हैं वो सामने आती जा रही हैं दिन ब दिन। और जैसा कि अभी आपने देखा है कि जब से सीमा के घर की ओपनिंग सेरेमनी हुई है तब से सीमा ने कुछ मज़ीद चीज़ें, मतलब कि ये बढ़ चुकी है हर चीज़ में, इसका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। किस बेस पे हुआ है वो सारी बेस एपी सिंह है। एपी सिंह का और सीमा का फिर से बयान आया, आपने भी देखा, जिसमें कि ये साफ तौर पे कहा गया था कि आने वाले दिनों में जो एपी सिंह है वो चुनाव के लिए खड़ा होगा जी। और हालांकि एपी सिंह ने फिलहाल इस तमाम बातों को, इन तमाम चीज़ों को हाइड रखना था कि जैसा कि ऐसा कुछ ना हो रहा हो, लेकिन तमाम चीज़ें जो हैं वो जब सीमा खुशी में बैठी होती है, खुशी के मूड में होती है, तो वो खुद ही इन तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेती होती है। तो अभी भी यही हुआ है कि सीमा ने खुशी में आके या फिर जल्दबाजी में आके ये बात ही बता दी कि एपी सिंह ने चुनाव के लिए खड़े होना है। हिंदुस्तान में या फिर पाकिस्तान में अगर बात ही होगी उसने ये बात बता दी, भुगतेगी। हाँ नहीं, भुगतेगी तो नहीं, क्योंकि बड़े लोगों का इस पे हाथ है। हाँ जी। हम दुबई वाले भाई भी, हम काफ़ी ऐसे से ये बातें सोच रहे थे और डिस्कस भी किया करते थे आपके साथ यूट्यूब चैनल पे कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि सीमा के खिलाफ 700 चैट्स के सबूत मिल चुके हैं, उसके बावजूद सीमा को ना पाकिस्तान भेजा गया है ना इसको जेल भेजा गया है। तो बाद में जाके ये तमाम चीज़ें खुली सामने आई कि इसके पीछे जो राज है वो यही है कि एपी सिंह ने चुनाव के लिए खड़े होना है और इसके पीछे बड़े लोगों का हाथ हो सकता है जी। नंबर 1 तो ये वाली चीज़ हो गई। अब नंबर 2 पे कौन सी चीज़ है, वो ये है कि जब सीमा हिंदुस्तान आई थी, जिस बंदे ने सीमा की मदद की थी हिंदुस्तान तक पहुंचने में और जितने भी फेक डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनवाने में, वो था सीमा का दुबई वाला भाई। दुबई वाले भाई ने किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी हुई थी। और आपने भी देखा होगा कि उसी दुबई वाले भाई ने सीमा को हिंदुस्तान तक तो भेजा ही, वहाँ पे एपी सिंह को भी हायर किया। और अब आगे जाके ये हुआ कि एपी सिंह ने पूरी तरह से सीमा को अपने कंट्रोल में कर लिया हुआ है, जो वो चाहता है वही उससे करवाता है। और कभी कभार ये होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो एपी सिंह सीमा को रोकता है कि अब फ़िलहाल हमने किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे लेके नहीं आनी, लेकिन सीमा के मुंह से कुछ बातें निकल जाती हैं, जैसा कि अभी ये चुनाव वाली बात निकल गई। और इसी तरह से एक आपके साथ और भी बात क्लियर करते चले हम कि सीमा ने एक और बयान दिया है जिसमें कि आपने देखा होगा एपी सिंह तो पहले एंकर के साथ ही लड़ाई करने पे आ जाता है कि बार बार हैदर का नाम ना लो। तो वैसे आप मुझे ये बताओ कि अब हैदर सीमा का पहले शोर रह चुका है, उसके नाम लेने में कोई मसला होना चाहिए क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नाम लेने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो उसका पहला शोर है वो हैदर है और सबसे अच्छे शोर भी हैदर है। क्योंकि ये जो सचिन है जो है ये तो बस सोने के अंडे लेना चाहता था जिसने ले लिए हैं, और जो हैदर है वो सीमा को दिल से अपनाया था और उसको खर्चा भेजता था, खर्चा पानी भेजता था, अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करता था। और जो है सचिन जो है आपको नज़र आ रहा है कि वो, मुझे तो ऐसा लगता है अपनी औलाद से मोहब्बत करेगा तो वो अपने वो दूसरे सौतेले बच्चों से कैसे मोहब्बत करेगा। उसके जो बच्चे हैं सीमा के वो एक कोने में पड़े बैठे रहते हैं और सचिन शायद उनको भी मारता हो, कोई पता तो इसका भी नहीं है, क्योंकि जो सीमा है अपनी मौज मस्ती में है और जो है सचिन जब गुस्से में आता है तो सीमा को भी पीटता है और जब सीमा को गुस्सा आता है कि वो उसको भी पीटती है। तो ये बच्चे तो इसमें बिल्कुल भी नहीं रह सकते ना, बच्चों को तो ज़रूर 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 मार पड़ती होगी, क्योंकि जो है बच्चे इस टाइम मासूम बहुत ज़्यादा मासूम है। उनका खेलना, मतलब तंदुरुस्त रहना, खाना पीना सब कुछ बंद हुआ। खाना भी शायद एक टाइम देती हो कि ज़िंदा रहें, कि अगर मैं पाकिस्तान जाऊँ, डिपोर्ट हूँ पाकिस्तान, तो मैं दिखा तो सकूँ मैंने बच्चों को सेहत याब करके लाई हूँ। सेहत याब तो हमें वो कहीं से भी नहीं लगते, क्योंकि हमारे पास ऐसी कुछ वीडियोस भी आई हैं जिसमें जो है उनकी एक बेटी मुन्नी निढाल होके बैठी हुई है और कभी पेट को ऐसे ऐसे कर दिया, क्योंकि इससे जाहिर होता है कि जो है सीमा बच्चों को भूखा रखती है। वो बच्चे की भूख की वजह से पेट में एक दर्द होता है कि उसको ऐसा होता है, मतलब उसको फिर पता नहीं कौन सी बीमारियाँ लग जाती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो ये कोई बैक्टीरिया या टाइफाइड का शिकार हुई है जो बच्ची है, और वो अपनी ढाल होकर बैठी, उसके ऊपर उसको उठने की हिम्मत में नहीं है, मतलब वो उठ भी नहीं सकती, उसको कोई उठाए तो तब उठेगी वरना नहीं उठ सकती। तो ऐसा मुझे लगता है कि जो है सीमा को हैदर भाई अगर का नाम लिया जाए तो सचिन उसको मना ना करे, सचिन का कोई हक नहीं है, क्योंकि सचिन का हक तो है
मगर जो है उसका पहला शोर जो है वो हैदर है, सबसे पहले उसका हक है। और सचिन का क्या पता, सचिन ने तो अभी इसको 2-3 दिन में पता भी नहीं चलना, रोशन भाई फटक से उसने इधर पाकिस्तान आना है और हमें भी नहीं पता होगा, और आते ही उसने जो है पुलिस की जेलों में चले जाना है, और बाद में जो है जो बच्चे हैं वो भी पुलिस के कस्टडी में होंगे, और हैदर भाई जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो हैदर भाई को बच्चे दे दिए जाएंगे, और ये बच्चों से पूछा जाएगा कि आप किसके पास रहना चाहते हो, और वो ऑब्वियसली कहेंगे कि जो है हम पापा के पास रहना चाहेंगे, क्योंकि उनको अपनी मम्मा का पता है, मम्मा ने तो छितर मार के उधर से लाएगी कि आपने ये चीज़ें नहीं बतानी जो मैंने आपके साथ की हैं। अभी यहाँ पे जो चीज़ें हो सकती हैं ना, जो अभी हमें ग्राउंड रियलिटी का पता चला है, या फिर जो पहले केसेस हैं जो हिंदुस्तान में चलते रहे हैं, उनको देखते हुए जो मुझे चीज़ें पता चली हैं वो ये हैं कि जब भी कोई पावर के लोग किसी मामले में इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ पे एजेंसियाँ भी बेबस हो जाती हैं। ये हकीकत है, आपको ये तस्लीम करनी पड़ेगी ये हकीकत कि हिंदुस्तान में ऐसा है, और वाकई में ही है कि जिस मामले में चाहे बड़ी से बड़ी एजेंसी इन्वॉल्व हो, उन्होंने तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए हों, वहाँ पे अगर कोई पॉलिटिशियन आ जाता है या जो टक्कर के लोग हैं, पावर के लोग हैं, जो इन पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करते हैं, वो लोग दरमियान में आ जाएं तो वो मामला रुक जाता है। अभी सीमा का मामला, हालांकि देखें इतना बड़ा इशू है, न्यूज़ चैनल्स ने इस चीज़ को कवर किया, बच्चों के हालात सामने आए कि बच्चों को ठीक से नहीं रखा जा रहा था, लेकिन अलबत्ता इसमें यह हुआ है कि जब हमने इस पर आवाज़ उठाई कि बच्चों की कंडीशन ठीक नहीं है, तो उसके बाद से हमें देखने को मिला है कि अब बच्चों पे थोड़ी सी तवज्जो दी जा रही है। जैसे कि बच्चों के कपड़े हमने देखा कि 2-3 सूट अब चेंज हुए हैं। पहले यही था कि हाँ 2-3 ही हुए, इससे ज़्यादा नहीं हुए ना। तो पहले ये होता था कि हमेशा चड्डी बनियान में बच्चे बैठे होते थे। आपने कौन से कलर के कपड़ों में बच्चों को देखा था लास्ट टाइम जब वो पुरानी वीडियो चल रही थी? एक मुन्नी जो है रेड कलर की एक शर्ट पहनी थी, रेड कलर की थे, और इन्हीं में ये फिर रहे होते थे बच्चे। और कमेंट सेक्शन में भी लोग यही लिखते थे कि रेड कलर के कपड़ों में या रेड कलर की चड्डी बनियान में हमने देखा है कि वो बेचारे फिर रहे होते हैं। तो अब ये है कि सर्दियाँ आ रही हैं, और क्योंकि घर के हालात पहले से इनके बेहतर हो चुके हैं, ये नहीं है कि भी अब वैसे के वैसे ही ख़राब चल रहे हैं। इसमें यह हुआ है कि घर इनका बन गया है, और दुबई वाला जो भाई है उसने भी एक ठीक ठाक अमाउंट सेंड की थी, अचानक से इनका घर बना है उस दौरान। और रही बात कि एपी सिंह दे रहा है नहीं दे रहा, तो वो कुछ भी नहीं दे रहा। जस्ट ये है कि वो इसमें जितना भी अपना एक रोल अदा कर सकता है वो अपना रोल अदा कर रहा है, और आने वाले दौर में जो है ये तमाम चीज़ें खुलकर सामने तो वैसे भी आ ही जाएंगी, लेकिन अभी ये है कि जब तक एपी सिंह चुनाव नहीं लड़ता तब तक हो सकता है कि सीमा पाकिस्तान ना आए। लेकिन इसमें जो नई चीज़ें होंगी वो मैं आपको अभी से क्लियर कर देता हूँ कि ये आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि जो दूसरी पार्टी होगी जो एपी सिंह के मुखालिफ होगी, उसने एपी सिंह को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख देना है। अगर तो एपी सिंह जीतना शुरू कर देता है, या फिर इसके पास जो ऑडियंस है वो ज़्यादा आ जाती है, जो वर्कर वगैरह हैं या फिर जो वोट देने के लिए आएंगे वो एपी सिंह के हक में अगर वोट देते हैं, तो वो पूरी तरह से इनको एक्सपोज करके रख देंगे। क्योंकि हम एज अ यूट्यूबर हो के सीमा का जो इसका कच्चा चट्टा है वो खोल सकते हैं, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि जो पार्टी के लोग हैं वो अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए इनको एक्सपोज ना कर पाएँ? तो ये एक्सपोज होंगे, वाकई में होंगे, लेकिन इसमें यह है कि अब क्योंकि एपी सिंह ने इस चीज़ का अनाउंस कर दिया हुआ है, बल्कि सीमा ने अनाउंस कर दिया हुआ है कि मेरा भाई एपी सिंह इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए खड़ा होगा, तो अब ये चांसेस हैं वो मतलब चुनाव किसके लिए, मतलब किसको यूज़ करके, सीमा को यूज़ करके। और बहन के तौर पे मैं तो नहीं कहूँगा कि उसने बहन के तौर पे किया है, क्योंकि उसने उसमें कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया था, शुद्ध देसी घी है, जहाँ मर्जी इसका इस्तेमाल कर लो। हाँ जी, सीमा का ऐसा कोई बहनों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि जो है मतलब बहन के लिए ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए, और ये बहुत ही वो है गंदा लफ्ज़ है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। जो है इधर से ही हमें पता चल जाता है कि जो है सीमा जो है वो है एपी सिंह की भाई बहन नहीं कहलाती, क्योंकि एपी सिंह उसको ये वाला वर्ड जब कह सकता है तो फिर सीमा उसकी कैसे बहन कहलाई, मुझे तो यही नहीं समझ आ रही, क्योंकि ये जो है मतलब कोई साइंस नहीं बनती कि ये दोनों भाई बहन है। हाँ, बहन भाई तो वैसे भी ये नहीं है, और ना ही हम इनको कह सकते हैं। बस ये है कि इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और पाकिस्तान मुखालिफ बातें करके ही ये वोट जीत सकते हैं या वोट हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हर जगह पे दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो पीस लवर होते हैं, और दूसरे होते हैं जो चाहते हैं कि बस ये अमन कभी कायम हो ही ना, बल्कि लड़ाइयाँ पड़ी रहें। तो यही तमाम चीज़ें हैं,
उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। जी आज की वीडियो के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि जो इतनी इन्फॉर्मेशन भी है ये भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो है, इसको भी हम आप कहीं ना कहीं से हम झूठ बोल रहे हैं, कहीं से भी नहीं झूठ बोल रहे हैं। आप जो भी हम रिसर्च करके और हमारे जो सोर्सेज हैं वो हमें बताते हैं, कुछ हमारे इंडिया के सोर्सेज हैं वो भी हमें बताते हैं सीमा के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अगर आपको कोई है कि हम आपको सही गाइड नहीं करें तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।